Welcome for today's episode for accountancy CBSE class 12 part B syllabus 5th chapter accounting ratios chapter. In the accounting ratio chapter we have discussed the first episode previously. This is my second episode. In the first episode, just preliminary discussion was made regarding the ratio definition, meaning why the ratio is to be calculated, as because it is one of the most important tool or technique for financial statement analysis. Basically, there are 4 types of ratios that I have mentioned in the first episode. One was liquidity ratio, second was solvency ratio, third one was activity ratio, and fourth was the profitability ratio. These are the main types of ratios. Today we will start the liquidity ratio. Liquidity ratio. Actually, liquidity ratio means the ratio through which a company can get the information about the financial position of the company itself for the short-term period. Short-term period means for 1 year. So, liquidity ratio may be treated as the short-term financial ratio या short-term position ratio भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, short-term solvency ratio भी बोल सकते हैं, क्योंकि for the short-term period how much the company is solvent financially, that we can know from the liquidity ratio. Now, liquidity ratio is of 2 types. One is current ratio and other is the liquid ratio. Liquid. अगर आपसे पूछा जाए, साम दे दिया और दे के पूछा गया कि prepare calculate liquidity ratio, then you have to calculate current ratio as well as liquid ratio, because current ratio and liquid ratio, both the ratios are the parts of liquidity ratio. Question was calculate the liquidity ratio. लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछें कि calculate liquid ratio, so only the liquid ratio to be calculated, current ratio is not asked to you. So come on, see the whiteboard. Here I have taken episode 2, chapter 5, part B syllabus, accounting ratio. First type of ratio is liquidity ratio. Liquidity ratio का और एक नाम हम अभी आपसे बोला गया है, क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. ओके, लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या रेशियो आ रहे? करंट रेशियो आ रहे और लिक्विड रेशियो आ रहे. करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो का भी फॉर्मूला है, वो हम बाद में आ रहे. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. एक्चुअली करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, कौन कौन सा आइटम करंट एसेट होता है और कौन कौन सा आइटम करंट लायबिलिटीज हैं, ये ऑलरेडी यू हैव नोन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट बी सिलेबस, जहां पे हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है, कंपनी का पीएल कैसे बनता है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां से सीखे हैं. देयर आई हैव डिस्कस्ड लाइक द आइटम हेडिंग एंड सब हेडिंग. तो एसेट्स का डिस्कशन जहां पे शुरू हुआ था, वहां पे ख्याल करेंगे आप कि करेंट एसेट का डिस्कशन कहा था.
करेंट एसेट्स के अंडर में क्या क्या सब हेडिंग आइटम आ रहे हैं। करेंट एसेट इटसेल्फ इज ए हेडिंग, उसके अंडर में जितना सब हेडिंग है, जितना आइटम्स है, सबका सब मिला के होगा करेंट एसेट्स। उसी तरह करेंट लायबिलिटीज के अंडर में भी जो जो आ रहे हैं वो सब मिला के होगा करेंट लायबिलिटीज। तो सपोज इन ए क्वेश्चन कुछ आइटम दे दिया और अमाउंट के साथ दे दिया, आपको जरूर अमाउंट देगा, अदरवाइज हाउ यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द रेशियो। कैश इन हैंड दे दिया, कैश एट बैंक दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, इन्वेंटरीज दे दिया, बिल्स पेएबल दे दिया, बिल्स रिसीवेबल दे दिया, इन्वेंटरीज दे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दिया अमाउंट के साथ। सो ये सारे आइटम अमाउंट देके आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द करेंट रेशियो। सो यू शुड नो दैट करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। अब जितना सारे आइटम्स आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा आइटम मेरा करेंट एसेट है। ये नॉलेज के लिए फर्स्ट चैप्टर का नॉलेज बहुत मजबूत होना चाहिए। तो वहां से जरूर हम जितना आइटम्स आपको बोले, तो करेंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आइटम आता है एक बार देख लीजिए। हमने सैंपल कुछ रखे यहाँ पे एग्जांपल के लिए। करेंट एसेट में क्या क्या आता है, करेंट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में आता है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर बिजनेस के बाहर में कहीं इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड द करेंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और भी आइटम होता है, जस्ट हम कुछ आइटम यहाँ पे लिखे हैं। सपोज ये सब का अमाउंट जो होगा, सपोज कैश इन हैंड 10,000 है, कैश एट बैंक 20,000, इन्वेंटरीज 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 10,000। इन दिस वे अमाउंट्स आर ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। ये सारे अमाउंट को ऐड करके सपोज करेंट एसेट्स हो रहा है आपका 5 लाख, तो फिर क्वेश्चन में करेंट लायबिलिटीज भी दिया रहेगा। तो करेंट लायबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, कुछ एग्जांपल के लिए लिख के रखे हम। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स में आता है बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एटसेट्रा, प्रोपोज डिविडेंड वो भी आएगा। ये सब मिला के सपोज आपका आ रहे 2,50,000। तो आपसे पूछा गया क्या, कैलकुलेट द करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला में हम पुट करेंगे करेंट एसेट्स का वैल्यू 5 लाख एंड करेंट लायबिलिटीज का टोटल अमाउंट पुट करेंगे 2,50,000। सो कितना होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 2 50। सो ऊपर 2 नीचे 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2:1। यहाँ पर फिर से हम वो वाला डिस्कशन में आ रहे, जस्ट जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट एपिसोड में डिस्कशन किए थे, रेशियो को एक्सप्रेस करने का 4 प्रोसेस था। एक था रेट मेथड या टाइम मेथड, एक था फ्रैक्शन मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, एक था फ्रैक्शन मेथड और एक था आपका परसेंटेज मेथड। तो ये प्रोपोर्शनल मेथड फर्स्ट मेथड में चला गया, आप इस 2 करके लिख सकते हैं। ऐसे करके भी छोड़ देंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन इज नॉट रॉन्ग, सॉल्यूशन इज आल्सो करेक्ट। 2:1 ये आपका कैलकुलेट हुआ। अब देखो एक सवाल आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक चीज लिख के रखे, अब देख रहे हो करेंट रेशियो का और एक नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्यों बोलता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्योंकि ये करेंट रेशियो का फॉर्मूला में क्या आ रहे हैं, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल बोल के एक टॉपिक है, जस्ट यहाँ पे नीचे लिख के रखे, आप जस्ट फॉलो करो इसको। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। आई हैव रिटन हियर शॉर्टली, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अगर हम अभी जो बनाया सॉल्यूशन, किसी कंपनी का अगर ऐसा कंडीशन है किसी ईयर एंडिंग में, करेंट एसेट कितना है 5 लाख, करेंट लायबिलिटी कितना है 2,50,000। तो एक्चुअली अगर बोले कि उस कंपनी का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करो, तो 5 लाख करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज 2,50,000,
इजकल टू होगा कितना 2,50,000, वर्किंग कैपिटल 2,50,000 निकला उस कंपनी का। एक्चुअली ये है क्या, वर्किंग कैपिटल है क्या, इसको तो जानना है पहले। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट which is needed to the company for the day to day working of the company itself। कंपनी का डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे वर्किंग कंडीशन को कंटिन्यू रखने के लिए जो अमाउंट चाहिए उसको बोलता है वर्किंग कैपिटल। देखो इसका फॉर्मूला करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज ही क्यों हुआ, क्योंकि current assets are those assets which are converted into cash within 1 year, और current liabilities are the liabilities which is to be paid up within 1 year। तो एक साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट होगा वो आएगा, और एक साल के अंदर जो पैसा जाएगा वो जाएगा। तो दोनों का बीच में डिफरेंस जो है वो अमाउंट अगर कुछ रहेगा तब ना पूरा साल भर का डे टू डे एक्टिविटीज को हम कंटिन्यू रख पाएंगे। इसीलिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। थोड़ा सा इधर लाएंगे आपको। अभी कोई भी कंपनी का करेंट रेशियो का एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है। स्टैंडर्ड रेशियो को आइडियल रेशियो भी बोलता है। किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है ना, 2:1। 2:1 मतलब करेंट रेशियो का फॉर्मूला तो करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी है। ये अगर 2:1 है मतलब ऊपर 2 नीचे 1 है, इसका मतलब हो सकता है कि इस कंपनी का करेंट एसेट टोटल है 2 लाख, तो 1 लाख होगा करेंट लायबिलिटीज, तब ना 2:1 होगा। इसका मतलब है 2 लाख है करेंट एसेट और 1 लाख है करेंट लायबिलिटीज। तो अगर माइनस किया जाए तो 1 लाख आएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब पूरा साल भर में जितना पैसा कलेक्ट होके आया होगा, अरेंज होगा, और पूरा साल भर में जितना देना पड़ेगा, इसके बाद भी रहेगा हाथ में इतना कि डेली वर्किंग कैपेसिटी रहे कंपनी के पास। इसीलिए ये करेंट रेशियो 2:1 लिया गया है, स्टैंडर्ड रेशियो। किसी कंपनी का स्टैंडर्ड रेशियो अगर 2:1 से ज़्यादा हो, मतलब करेंट एसेट है 3 लाख, करेंट एसेट है 3 लाख माइनस 1 लाख करेंट लायबिलिटीज, तो फिर 3:1 मतलब 2 लाख हो रहा है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हो रहा है 2 लाख, तो और अच्छा है, वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है, अच्छा है। लेकिन अगर सपोज 5 लाख है करेंट एसेट और 1 लाख है करेंट लायबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा 4 लाख होगा। मतलब 4:1 5 लाख करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी इजगल टू, मतलब अगर करेंट रेशियो इजगल टू निकाला जाए तो 5 लाख करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी इजगल टू 5:1, और वर्किंग कैपिटल कितना है 4 लाख। तो जरूर 4 लाख डेली वर्किंग कैपेसिटी को कंटिन्यू रखने के लिए 4 लाख नहीं चाहिए, वो एक्सेस हो जा रहे हैं। तो इसीलिए करेंट एसेट बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। करेंट एसेट बहुत ज़्यादा है मतलब क्या, आइदर कैश ज़्यादा है कंपनी में, नहीं तो कैश एट बैंक ज़्यादा है, नहीं तो इन्वेंटरीज में स्टॉक पड़ा हुआ है, सेल नहीं हुआ, नहीं तो हो सकता है डेटर्स से पैसा मिलेगा ज़्यादा, अभी तक उठाया नहीं गया, या बिल्स रिसीवेबल से कलेक्शन नहीं हुआ, क्रेडिट में बेचा गया है। अल्टीमेटली व्हाट एवर में बी द करेंट एसेट्स ज़रूरत से ज़्यादा है। इसका मतलब है द कंपनी का फिनेंशियल मैनेजर इज नॉट कैपेबल, द कंपनी फिनेंशियल मैनेजर शुड एक्टिवेट दिस करेंट एसेट मनी। ये करेंट एसेट्स का, नहीं तो फिर डेटर्स से जल्दी कलेक्शन करना चाहिए उसको, ही इज अनेबल टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द डेटर्स। अदरवाइज कैश इन हैंड में ज़्यादा है, कैश एट बैंक में ज़्यादा अमाउंट है, तो फिनेंशियल मैनेजर इज इनकेपेबल टू रिसाइकल दिस अमाउंट, टू rotate this amount, to involve this amount to earn something extra money. So
मैनेजमेंट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट, ये प्रूफ हो जाते हैं। सो जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्या स्थिति है, कंपनी का क्या कंडीशन है, ये पता नहीं चलेगा और कंपनी भी नेक्स्ट ईयर में सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसीलिए ये सब एनालिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम कमिंग लिक्विडिटी रेशियो का, और दूसरा टाइप का रेशियो है जिसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी का पार्ट है लिक्विड। लिक्विड रेशियो का और एक नाम है एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। इसका नाम से ही देख रहे हैं आप, क्विक रेशियो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है इसका कैलकुलेट करने का, लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। अब देखिए, करेंट लायबिलिटीज सेम व्हाटएवर ऑलरेडी डिस्कस्ड राइट नाउ, यू हैव नोन ऑलरेडी, दैट इज द करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स, इसका नाम आप 11 में भी पढ़े थे, लेकिन लिक्विड एसेट्स का ज़्यादा डिस्कशन कुछ नहीं था उतना। अभी लिक्विड एसेट का डिस्कशन आ रहा है। लिक्विड एसेट किसको बोलेंगे? वेरी इजी। अब करेंट एसेट तो जानते हो, ये सारा जितना आइटम होता है करेंट एसेट्स में आता है, जितना आइटम, वहां से सिर्फ ओनली 2 आइटम को हटा देने से ही करेंट लिक्विड एसेट्स का अमाउंट कैलकुलेट हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ देखो, टोटल करेंट एसेट, टोटल करेंट एसेट, जितना करेंट एसेट है सारा करेंट एसेट्स का अमाउंट को जोड़ कर लिया, उससे 2 आइटम का अमाउंट को माइनस करना है, इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस। इन्वेंटरी इज ऑल्सो द करेंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो द करेंट एसेट, लेकिन टोटल करेंट एसेट के अंदर में ये दोनों आइटम है, इसीलिए टोटल करेंट एसेट से ये दोनों आइटम के अमाउंट को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लिक्विड एसेट, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। ओके, या आपको ये सारा बहुत सारे आइटम अगर दिया रहे करेंट एसेट्स का, तो उनमें से हम इन्वेंटरीज को नहीं लेंगे या प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेंगे, बाकी सारे करेंट एसेट्स को ऐड करेंगे, दैट विल बी एज यूजुअल द टोटल ऑफ लिक्विड एसेट और द क्विक एसेट। यहाँ पे देखो, तो अभी हम लोग करेंट एसेट हुआ था 5 लाख और करेंट लायबिलिटीज हुआ था 2,50,000। सपोज प्रीपेड एक्सपेंस दिया है 50,000 और सपोज इन्वेंटरीज दिया आपको 30,000। तो ये टोटल जो 5 लाख है आपका करेंट एसेट्स, वहां से ये दोनों आइटम तो हटा देना पड़ेगा लिक्विड एसेट के लिए। तो लिक्विड एसेट्स का अमाउंट कितना होगा? टोटल 5 लाख से 50,000 और 30,000 मतलब 80,000 माइनस करेंगे तो रहेगा कितना? 4,20,000। 4,20,000। क्यों? क्योंकि यहां देखो, टोटल करेंट एसेट्स 5 लाख माइनस इन्वेंटरी का अमाउंट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट। और करेंट लायबिलिटीज तो आएगा ही आपका फॉर्मूला के आधार पर। तो करेंट लायबिलिटीज था 2,50,000। 2,50,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 25 से डिवाइड करना है आपको। 42 डिवाइड 25, 25 1 जाए 25, 17.0, 25 6 जाए 150, 20 पॉइंट के लिए 0, 8, 200। ओके, सो 1.68 बाई 1 यानी कि 1.68 इज टू 1 ये आया। तो इट वॉज वर्किंग पार्ट फॉर कैलकुलेशन। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया और कैलकुलेट करने बोला, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके आ गया 1.68:1 और आपसे पूछा गया कि कमेंट करो, तो कैसे आप कमेंट करेंगे?
जैसे करेंट रेशियो का एक आइडियल रेशियो था, स्टैंडर्ड रेशियो था, उसी तरह लिक्विड रेशियो का भी एक आइडियल रेशियो या स्टैंडर्ड रेशियो है। लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज मतलब लिक्विड एसेट इज टू करंट लायबिलिटीज, तो 1:1। अगर करंट लायबिलिटीज होता है 1 लाख, तो लिक्विड एसेट भी 1 लाख होने से वो स्टैंडर्ड है। एक्चुअली लिक्विड एसेट किसको बोलता है? लिक्विड एसेट को क्विक एसेट बोलता है, मतलब बहुत जल्दी जो कैश में आ जाएगा। ऐसे करेंट एसेट है 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट होगा, लेकिन लिक्विड एसेट उतना भी टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीना के अंदर ही जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनमें से प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दिया गया, लिक्विड एसेट में नहीं लिया गया, और इन्वेंटरीज को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? बहुत इंटेलेक्चुअल जस्ट सिली फैक्टर है इसके पीछे। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक में जो पड़ा हुआ है उसको लिक्विड एसेट में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है वो तो सेल नहीं भी हो सकता है, कैश में कन्वर्ट नहीं भी हो सकता है। आपका सवाल हो सकता है कि सर ये कैश में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो व्हाई इट इज ट्रीटेड एज द करेंट एसेट? बिकॉज इट इज द टारगेट ऑफ द बिजनेसमैन टू सेल इट मैक्सिमम विद इन 1 ईयर, दैट्स व्हाई इट इज एज्यूम्ड एज द करेंट एसेट। और क्या है ना, प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी के तौर पे किसी को एडवांस दे दिया गया 2 महीना, तो एडवांस कितना देगा? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मैक्सिमम 1 साल के लिए एडवांस दे सकता है उसको। लेकिन जिसको एडवांस में दिया वो अगर वापस ना आए तो फिर उसका पैसा कभी विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द सर्विस। दैट्स व्हाई प्रीपेड एक्सपेंस इज आल्सो नॉट assumed as the liquid asset. Okay. तो यहाँ पे 1:1 को लिया गया है आपका स्टैंडर्ड रेशियो, इसीलिए क्योंकि करेंट एसेट, लिक्विड एसेट जितना अमाउंट है, करेंट लायबिलिटीज उतना ही अमाउंट होने से कंपनी का पोजीशन ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि करेंट लायबिलिटीज मतलब 1 साल के अंदर जो पेमेंट करना है, और लिक्विड एसेट मतलब बहुत जल्दी जो कैश में कन्वर्ट होगा। तो बहुत जल्दी जो कैश में कन्वर्ट होगा, श्योर कन्वर्ट होगा, उस अमाउंट से अगर करेंट लायबिलिटीज को चुका दे पाए कंपनी, तो कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ठीक ठाक है, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज जस्ट 2 ratios, types of ratios I have discussed, current ratio and liquid ratio, but one type of ratio is finished right now, the liquidity ratio. लेकिन ये दोनों टाइप का रेशियो के ऊपर बेस करके 3 types of sums are set up in the board. तो आपको ज़्यादा नहीं, 2-3-4 sum करना है घर में, only 3-4 sums as per DK Goel illustration as well as practical. So that is just like this, that the item given, amount given, how to calculate the current ratio, how to calculate the liquid ratio, and pass the comment. After the different type of question will be set up for the current ratio and the liquid ratio, that I will discuss in the next episode. And उसके बाद फिर current ratio, liquid ratio के लिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन भी डेवलप करता है, that is very intellectual question. And not only that, in my opinion, this chapter proves that how much you are intellectual in your to activate your memory or whatever, because this chapter will be very intellectual or intelligent chapter. So and very small sums are there. You daily, आज जो हमने एपिसोड में डिस्कशन किए, इसके ऊपर आज ही इसको फिनिश करो. You will take only half an hour to complete this. 2-3 sums, 4 sums are given. So but इसको पेंडिंग मत रखिए, because tomorrow I will give the separate topic of this current ratio and liquid ratio. But on the basis of current ratio and liquid ratio, total 25-26 sums are given in the question, not 3-4 sums. Different types will be coming. So in the next episode I will discuss for the different type of question of the current ratio and liquid ratio. For that, thank you very much.